नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। गुलाम नबी आज़ाद को क्या बीजेपी में कोई जगह मिलने वाली है? अगर बीजेपी में जाते हैं तो कौन सी जगह मिलेगी? बीजेपी में किस पोस्ट पर उन्हें जो है आमंत्रित किया जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको दें उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। वीडियो दिखाने के बाद जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और बीजेपी की नीतियों की चापलूसी कर रहे हैं, उसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि बीजेपी में कितना बड़ा ओहदा उनको मिलने वाला। आपको यकीन नहीं आएगा, आपको इस बात पे भी यकीन नहीं आएगा कि गुलाम नबी आज़ाद ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं जब आपको वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद जब उसके बारे में चर्चा करूंगा तब आपको यकीन हो ही जाएगा कि ना भाई, आप सही कह रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद सत्ता की मलाई खाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम आपको वो वीडियो दिखाऊं उससे पहले एक बात ज़रूर बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी, मैडम सोनिया गांधी, मैं मैडम क्यों कह रहा हूँ वो इसलिए, गुलाम नबी आज़ाद हमेशा कहते हैं मैडम सोनिया गांधी। मैडम सोनिया गांधी हमेशा से जो है हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैडम सोनिया गांधी का कांग्रेस में कोई सुनता ही नहीं है। मैडम सोनिया गांधी की बात ही नहीं होती है। राहुल गांधी मनमाना करते हैं, राहुल गांधी लापरवाही दिखाते हैं और यही वजह है कि आज कांग्रेस बर्बाद हो रही है। क्या यही है सच्चाई? क्या यही है हकीकत? क्या है सच्चाई इसकी? ये जानना अब आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गया है और इसीलिए वो राहुल गांधी को कोड क्यों कर रहे थे, उन पर निशाना क्यों साध रहे थे, उन पर हमला क्यों कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम और आप एक वीडियो देखते हैं। वो वीडियो किसी और का नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने जब 5 पन्नों का एक ख़त लिखा और उसको कहा जा रहा था कि शायद जो है वो उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद चुप क्यों है, मीडिया से बात क्यों नहीं होते हैं, किससे उनको तकलीफ थी, उसके बाद उनका जो है एक बयान आया। तो उस बयान को पहले सुनते हैं और उस बयान के बारे में फिर बातचीत करेंगे कि बीजेपी में जगह क्या मिलेगी और गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसा आखिर क्यों कहा। तो आइए पहले इस वीडियो को देखें। ये उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से ये बुरी स्थिति हो गई क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए।
आपने देखा गुलाम नबी आजाद को, बारीकी से आपने सुना, हर एक पॉइंट को उनको सुना आपने, आपको समझ में आ गया होगा कि गुलाम नबी आजाद कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम हाई कमान की कैसे जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं आपको पता है? क्योंकि आज राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, सचिन पायलट जैसे नेता आज कांग्रेस को जगाने के लिए, उसके ज़मीर को, उसके वजूद को वापस करने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल जैसे नेता मलाई खाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए थे। और जब उनका नहीं सुना जा रहा था तो आपने राहुल गांधी को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। और आप कह रहे हैं कि जब अपनों बाहर निकालने पे मजबूर कर दे तो बाहर तो निकलेंगे ही। किस अपनों की बात कर रहे हैं? भी श्रीनिवास जी कह रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं, भाई आपने कांग्रेस से 50 साल रहा, आपने कांग्रेस को क्या दिया? और कांग्रेस ने आपको मंत्री बनाया, राज्यसभा भेजा, तमाम चीज़ किया, एकदम सही बात है। और उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, और ऐसे वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि देश का पीएम सबसे ईमानदार है। जब आपको बीजेपी में जाना ही है या पार्टी बनाकर उसमें शामिल होना है तो क्लियर बोल दीजिए ना भाई, तकलीफ किस बात का है? अब आखिर में आपको एक सवाल बताते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी में कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है? और वो बड़ा ओहदा कौन हो सकता है? वो कौन सा पोस्ट हो सकता है? क्या मंत्री पद ही तो नहीं भी मिल सकता है? क्योंकि आज बीजेपी में कोई भी कुछ भी संभव है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। किसने गिराई? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोदी सरकार की नई कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। देखिए आज उनका प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है। जितिन प्रसाद आप अच्छे से जानते हैं, फिर आप हार्दिक पटेल को जानते हैं, सब के सब बीजेपी में जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए। यही वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने ये फैसला लिया है। और अब बीजेपी में कौन सा पोस्ट मिलता है? क्या अध्यक्ष पद? क्योंकि जेपी नड्डा जी का भी अब कार्यकाल पूरा होने वाला है, क्या उन्हें अध्यक्ष तो नहीं बनाया जाएगा? ये तमाम सवाल है जो आज इस वक्त उठने शुरू हो गए। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी तरफ से चुप्पी तो तोड़ दी है। लेकिन बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने तस्वीरें साफ तो की हैं कि हम अभी नहीं जा रहे, अपनी पार्टी बनाएंगे। लेकिन क्या बनाने से गठबंधन करेंगे या फिर आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और जाएंगे तो किस बेस पर जाएंगे, किस पोस्ट पर जाएंगे? ये एक अहम और सबसे बड़ा सवाल रहेगा जिसका इंतजार हम सबको रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़।